एक चीज मैं आपको राम जी का प्रसंग अवश्य सुनाना चाहता हूं, जो आजकल समाज में बहुत ही अनैतिकता फैल रही है। इसके विषय में अवश्य मैं बोलना चाहूंगा। सुग्रीव की रक्षा के लिए देखो, भगवान अपने भक्तों के लिए क्या करते। भगवान ने सुग्रीव की रक्षा के लिए भगवान ने सुग्रीव के सामने एक प्रतिज्ञा की। सुन सुग्रीव मारे हों बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागते गए न उबरस प्राण। तुम चिंता मत करो, मैं आज तुम्हारे सामने प्रण करता हूं। आज मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। जो भगवान की शरणागत हो जाता है, जो भगवान का भक्त होता है, याद रखिए पूरी दुनिया उसकी दुश्मन हो जाए तो भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भगवान उसके साथ खड़े। भगवान क्या नहीं कर सकते? भगवान कुछ भी कर सकते। किसके लिए? अपने भक्तों के लिए। अपने भक्तों के लिए वो कुछ भी कर सकते। सुग्रीव से कहा जाओ लड़ो, अपने बल के भरोसे मत लड़ना, मेरे बल के भरोसे लड़ना। जब तुम्हें मेरे बल पे भरोसा रहे तो लड़ने जाओ, विजय होगी। सुग्रीव लड़ने गए, बाली को ललकारा, बाहर निकलो, युद्ध करो, आओ मुझसे युद्ध करो। जब वो जाने लगा बाली, तो बाली की पत्नी ने उसको समझाया, आज वो लड़ने मत जाओ। क्यों? बोले तुम जानते नहीं हो, आज जो सुग्रीव को जिनका बल है ना, उस बल के भरोसे वो आए, वो राम है, तुम उन पे विश्वास करो, आज सुग्रीव से लड़ने मत जाओ। बाली की पत्नी ने समझाया, लड़ने मत जाओ, भाई तो है, छोड़ दो, क्यों लड़ना है। वो नहीं माना, वो लड़ने के लिए गया। और जब लड़ने के लिए गया तो भगवान श्री राम ने बाली को छिपकर बाण मारा और वो मर गया। छुप के बाण मारा, बाली को लगा और बाली मरने वाला हुआ। तो बाली ने एक बात कही भगवान से, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोई मारा। सभी लोग सावधानी से सुनना, ये बात मैं कुछ विशेष उद्देश्य से कह रहा हूं। समाज में जितनी अनैतिकता आजकल आ रही है उसको ध्यान में रख कर ये कथा सुना रहा हूं। बाली ने कहा, मेरी पत्नी ने कहा था कि सुग्रीव को समदर्शी मिले, तो मैंने अपनी पत्नी से यह कहा कि अगर वो समदर्शी हैं तो समदर्शी का मतलब है सबको समान दृष्टि से देखने वाला समदर्शी। तो अगर वो समदर्शी हैं तो मैं और सुग्रीव उनके लिए दोनों एक जैसे ही होने चाहिए। भाई मैंने कोई समदर्शी का अपराध तो किया नहीं है, मैंने समदर्शी का कोई अपराध तो किया नहीं है, मैं उनका शत्रु नहीं हूं। मेरे लिए समदर्शी के लिए तो मैं और सुग्रीव दोनों एक जैसे होंगे, तो वो मुझे क्यों मारेंगे। यही सोचकर मैं सुग्रीव से लड़ने के लिए आ गया, यही सोचकर, पर आपने मुझे फिर भी मारा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, कारण कवन नाथ मोई मारा। टेल मी द रीजन, जस्ट ओनली टेल मी द रीजन। मुझे कारण बताइए सिर्फ, और कुछ नहीं जानना मुझे।
आपने, मैंने तो सुना है आपका अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, और अगर आपका अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है तो विदाउट एनी रीजन किसी को मारना यह धर्म है? धर्म नहीं। कोई तो रीजन होगा ना मुझे मारने का। भगवान बोले, और बाली ने बात कही, धर्म है तो अवतरेव गुसाई, मारेव मोह व्याध की नहीं। आपका अवतार धर्म के लिए हुआ है, फिर आपने मुझे ऐसे मारा क्यों? कोई रीजन तो बता दीजिए। भगवान बोले, सुनो, छोटा रीजन नहीं, बहुत बड़ा रीजन है। और वो रीजन सभी समाज के लोगों को सुनना चाहिए, और मैं तो कहता हूं इसमें कानून भी बना देना चाहिए। ये शास्त्रीय न्याय है, पौराणिक न्याय है। हमने शिव पुराण में भी सुनाया था ये, अगर याद करो तो। क्या न्याय? भगवान श्री राम कहते हैं, पुत्र वधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकय जोई, ताय बधे कछु पाप न होई। 4, छोटे भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी, बहन और बेटी, सावधानी पूर्वक पूरा समाज सुने इस बात को। छोटे भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी, अपनी बहन और अपनी बेटी, इन 4 को अगर कोई कुदृष्टि से देखे भी तो उसका वध करने में कोई पाप नहीं। वो समाज में कलंक है, वो देश पे कलंक है, और अगर कलंक जिंदे रहे तो कलंक से टच हो के तमाम और कलंकी होंगे। इसलिए एक कलंकी को मारकर जड़ से कलंक मिटा देने का प्रयास समाज के लोगों को करना चाहिए। मॉडर्न बनना है लेकिन चरित्रहीन नहीं बनना। अपने घर के बहन बेटियों की सुरक्षा हम अपने द्वारा कर सकें, इतना चरित्र का निर्माण हम सबको होना चाहिए। बाली का वध भगवान ने इसलिए कर दिया क्योंकि तुमने अपने छोटी भाई की पत्नी को अपने साथ रखा। छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान होती है, और इसीलिए तो भगवान की कथाएं हमें सुंदर मनुष्य बनाती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, भगवान की कथा सुनने की कोई उम्र नहीं होती। जिस दिन तुम्हारे पाप खत्म हो जाए, तुम्हारी बुद्धि में या लग जाए बात कि नहीं कथा सुनना चाहिए, चाहे तुम 5 साल के ही हो, उसी समय से कथा सुनना शुरू कर दो, तुम्हारा जीवन सुंदर हो जाएगा। बोलो राधे राधे।